गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल। जो एम एस एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? तो कौन सा है लेटेस्ट वर्जन? 2023। आंसर इज डी। ये लेटेस्ट वर्जन है एम एस एक्सेल का। MS Excel फाइल हैव ए फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। जो MS Excel है इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो क्या है इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन? .xlsx इसका ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। आंसर इज ए। जो हमारा एक्सटेंशन होता है ये हमें बताता है ये फाइल जो है हमारी, ये हमारी पावर पॉइंट की फाइल है, MS वर्ड की फाइल है या MS एक्सेल की है। तो ये वर्ड जो .xls ये फाइल एक्सटेंशन हमें बता देता है ये फाइल किसकी फाइल है ये। तो हमारा ये फाइल है डॉट एक्सटेंशन है MS एक्सेल का। MS एक्सेल 2003 फाइल एक्सटेंशन। जो MS एक्सेल का 2003 का MS एक्सेल का था तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन क्या था? तो 2003 में जो फाइल एक्सटेंशन था MS एक्सेल का तो होता XLS था 2003 का फाइल एक्सटेंशन। और 2007 से 2023 तक जो फाइल एक्सटेंशन क्या था रहा हमारा, ये रहा x.xlsx। और 2003 का हमें पूछा गया है तो 2000 का ये था .xls। ये एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। जो एक्सेल का वर्कबुक रहता है ये किसका कलेक्शन रहता है? जो एक्सेल का वर्कबुक रहता है ये कलेक्शन रहता है वर्कशीट का और चार्ट का। तो आंसर हमारा रहा डी। विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद। वो कौन सा ऐसा सिंबल है जिससे जो सभी फार्मूले स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट हमें कोई भी फार्मूला या प्लस माइनस डिवाइड जो भी करना है तो हमें स्टार्ट करना है तो हमें कौन सा प्रेस करना पड़ेगा, कौन सा सिंबल को प्रेस करना पड़ेगा? तो कौन सा सिंबल है वो? इजिकल टू। इजिकल टू सबसे पहले जो फार्मूला को हम अप्लाई करना है या कुछ भी करना है तो हमें ये प्रेस करना ही पड़ेगा इजिकल टू। लेकिन शॉर्टकट की है जो फार्मूला स्टार्ट करने क्रिएट करने का वो है अल्ट प्लस इजिकल टू। ये है शॉर्टकट की टू क्रिएट फार्मूला। फार्मूला क्रिएट करने का शॉर्टकट की है MS एक्सेल में। वेयर ए रो एंड कॉलम मीट आर नोन है। जहां रोज और कॉलम मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। आंसर इज ए। ये हमारे रोज हो गए और हमारे ये हो गए हमारे कॉलम्स। ये चीज है ये हमारा बन गया सेल। इसको क्या कहते हैं? सेल। जो हमारे टोटल रोज होती हैं वो कितनी होती हैं? 10,48,576। ये हमारी रोज हैं। और हमारे कॉलम्स कितने हैं? कॉलम है 16,384। ये हमारे कॉलम्स है। जो कॉलम हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ये होते हैं ए से लेके कहाँ तक जाता है? XFD तक। ये हमारे कॉलम है। और जो रोज हैं 1 से लेके 10,48,576 तक। तो जहां रोज और कॉलम मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। द फर्स्ट सेल इन MS एक्सेल शीट इज लेबल्ड एज। जो फर्स्ट सेल रहता है MS एक्सेल वर्कशीट का तो उसको उसका लेवल क्या रहता है? तो कौन सा लेवल है जो फर्स्ट सेल है उसका? A1। A1 जो है जो फर्स्ट लेवल है सेल का, ना कि A0। इसका क्या है? A1 है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो। इंटायर रो को हाइड करने के लिए MS एक्सेल में इंटायर रो को हाइड करने के लिए उसका शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है? Ctrl+9। जो Ctrl+9 है ये हमारे रोज को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की है। सिलेक्टेड रोज को हाइड करने का शॉर्टकट की है Ctrl+9। और अगर इसको हमने हाइड कर दिया और अनहाइड करना है,
अनहाइड करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है, उसका वह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिगर 9। ये हमारा अनहाइड का हो गया। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर कॉलम, जो एंटायर कॉलम को पूरे को हाइड करना है हमें तो उसका शॉर्टकट की क्या है। तो जहां कॉलम की बात आई है तो कंट्रोल प्लस जीरो, ये क्या है, जीरो है, कंट्रोल प्लस जीरो, ये हमारा एंटायर जो कॉलम है उसको हाइड करने के लिए। तो और अनहाइड करना है इसको, एंटायर कॉलम को अनहाइड करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो। टू सिलेक्ट ए एंटायर कॉलम इन एम एस एक्सएल प्रेस, अगर हमें पूरे एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है एम एस एक्सएल में तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, तो कंट्रोल प्लस ए। जो कंट्रोल प्लस ए है तो इसको हम प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। और एम एस वर्ड में भी अगर किसी फाइल को पूरे को सिलेक्ट करना है तो हम यही प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस ए। इसमें होता है ऑल सिलेक्ट। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइंग, अगर हम एम एस एक्सएल में मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा सिंबल है मल्टीप्लाई के लिए, हमारा कौन सा सिंबल है, तो कौन सा सिंबल है हमारा मल्टीप्लाई, जे स्टार है, ये स्टार है। और इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं एस टी रिस्क, एस टी रिस्क कहते हैं इसको, स्टार को। ये हमें अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाइंग के लिए इन एम एस एक्सएल में। व्हाट इज द सिंबल फॉर डिवाइडिंग, अगर हमें एम एस एक्सएल में फार्मूला से डिवाइड करना है तो हमें कौन सा जो सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसमें कौन सा सिंबल है, ये है ए। इसको क्या कहते हैं हम, स्लैश, स्लैश का इस्तेमाल करते हैं डिवाइड करने के लिए एम एस एक्सएल में। विच की डू यू प्रेस टू स्पेल चेक, वो कौन सी की है जिससे हम स्पेल चेक करते हैं, तो कौन सी की है, F7। जो F7 की है, F7 जो फंक्शनिंग, F7 जो फंक्शनिंग की है हमारी, इसको इस्तेमाल करके हम स्पेल चेक कर सकते हैं। तो F1 है, इसका हम हेल्प डिस्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। और F2 है, इसको रीनेम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां प्रीवियस कमांड को कैंसिल करने के लिए, प्रीवियस कमांड को कैंसिल करने के लिए। और F7 F5 का इस्तेमाल करते हैं हम रिफ्रेश के लिए भी करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑप्शन ऑफ स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स का, तो कौन सा नहीं है इसमें, जो स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स रहता है उसमें चेंज का ऑप्शन रहता है, इग्नोर का रहता है, इग्नोर ऑल का रहता है, तो एडिट का ऑप्शन नहीं रहता है चेक डायलॉग बॉक्स में, स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स में एडिट का ऑप्शन नहीं रहता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ एम एस एक्सएल, इसमें से एम एस एक्सएल कौन सी टर्म नहीं है, एम एस एक्सएल का कौन सा टर्म नहीं है इसमें, तो कौन सा नहीं है, जो सेल है ये एम एस एक्सएल का ही में होते हैं, रोज एम एस एक्सएल में होते हैं, कॉलम एम एस एक्सएल में होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है ये इसकी टर्म नहीं है एम एस एक्सएल की, ये किसकी है, एम एस वर्ड का फाइल है। जो डॉक्यूमेंट्स है एम एस वर्ड में इसमें रहता है। विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एम एस एक्सएल में, कौन सा चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं एम एस एक्सएल में, तो एम एस एक्सएल में हमें क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, इसमें पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसमें लाइन में और एरिया में, वो ऑल ऑफ द अबव, ये सब चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं एम एस एक्सएल में। तो आंसर रहा हमारा डी। टू इंसर्ट 3 कॉलम बिटवीन डी एंड ई यू वुड, अगर हमें 3 कॉलम को इंसर्ट करना है डी और ई के बीच तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें सेलेक्ट कॉलम करना पड़ेगा ई एफ और जी, ये हमें सेलेक्ट करना है। अगर डी और ई के बीच अगर आपको 3 कॉलम क्रिएट करना है तो हमें सेलेक्ट करना है डी, ई और जी। कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की इन एम एस एक्सएल विल, जो कंट्रोल प्लस डी जो शॉर्टकट की है एम एस एक्सएल का, तो जो क्या करती है, ये करती है फिल डाउन इन द सिलेक्शन। आंसर इज बी, फिल डाउन इन द सिलेक्शन, आंसर इज बी। इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन इन ए स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज ए, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है स्प्रेडशीट में तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है वहां, तो किसकी जरूरत पड़ती है,
फार्मूला की। ये फार्मूला की जरूरत पड़ती है हमें, आपको कैलकुलेशन करनी है एमएस एक्सेल में, वर्कशीट में। यू कैन ऐड इमेज टू ए टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द पिक्चर फ्रॉम। अगर आपको इमेज ऐड करना है या टेम्पलेट करना है तो हमें क्या कहाँ क्लिक करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद हमारा जो पिक्चर है, जो टेम्पलेट है, वो ऐड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबलिंग आर आउटपुट डिवाइस। इसमें से आउटपुट डिवाइस हमारे कौन सी है? तो आउटपुट डिवाइस कौन से हैं हमारे? तो आंसर रहा ऑल ऑफ दीज, प्रोजेक्टर, एलईडी मॉनिटर और प्रिंटर, ऑल आर आउटपुट डिवाइस। तो आंसर रहा डी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।